नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आरएनए हरियाणा न्यूज चैनल पर। चलिए आज जान लेते हैं आज की सभी बड़ी ताज़ा खबरें। हरियाणा के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी निकालेगी तिरंगा यात्रा। अगले साल लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव होने वाले हैं, तो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में तिरंगा यात्रा शुरू करने जा रही है। ये यात्राएं सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में निकाली जाएंगी। पार्टी नेतृत्व ने सभी मोर्चों को इन यात्राओं के आयोजन की जिम्मेदारी दी है। इसके लिए पार्टी की ओर से शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा को 22 यात्राएं आयोजित करने की जिम्मेदारी दी गई है। ओपी धनखड़ और पार्टी प्रभारी विप्लव देव की ओर से महिला मोर्चा को भी जिम्मेदारी में शामिल किया गया है। महिला मोर्चा प्रदेश में 14 तिरंगा यात्राएं निकालेगी। इन यात्राओं में प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों के साथ साथ मंत्री और विधायक भी शामिल होंगे। हरियाणा सरकार ने सभी जिलों के डीसी से मांगा क्लर्कों का ब्यौरा, लेगी बड़ा फैसला। हरियाणा में क्लर्कों की हड़ताल पर सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है। सरकार ने बुधवार देर रात सभी जिलों के डीसी को पत्र लिखकर हड़ताल पर बैठे क्लर्कों का ब्यौरा तलब किया है। उसके लिए 5 कॉलम का परफॉर्मा भी जारी किया गया है, जिसे 3 घंटे के अंदर भरकर भेजना होगा। राज्य में करीब 15,000 क्लर्क हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों को लेकर सरकार बड़ा फैसला करने वाली है। क्लर्क एसोसिएशन की खट्टर सरकार के साथ अब तक 3 दौर की बैठक हो चुकी है। सरकार ने 45,400 ग्रेड देने से मना कर दिया है। इससे यह भी साफ हो गया है कि सरकार वेतनमान तो बढ़ाएगी, लेकिन उतना नहीं बढ़ाएगी जितना कि वो मांग कर रहे हैं। बैठक में शामिल क्लर्क एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने कहा कि सरकार ने उन्हें कोई ऑफर नहीं दिया है। मांगों को लेकर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर क्लर्क संघ अपनी हड़ताल जारी रखेगा। मिहिर भोज प्रतिमा विवाद मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। 3 अगस्त को इसकी सुनवाई होगी। कैथल में मिहिर भोज की प्रतिमा को लेकर चल रहे राजपूत और गुज्जर समाज में नया मोड़ आ गया है। इस मामले को गुज्जर समाज ने अब कोर्ट ले जाने का फैसला किया है। इसको लेकर कैथल की धर्मशाला में सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे हुए गुज्जर समाज के लोगों ने एक सामूहिक फैसला लेते हुए इस विवाद को कोर्ट के माध्यम से लड़ने का ऐलान किया। गुज्जर समाज ने सामूहिक तौर पर फैसला लिया कि जो विवाद दोनों समुदायों के बीच चल रहा है उस पर विराम लगाने के लिए अब कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। अब सम्राट मिहिर भोज की सरनेम का मामला सुप्रीम कोर्ट में चलेगा। मिहिर भोज से संबंधित तथ्य समाज द्वारा कोर्ट के सामने पेश किए जाएंगे और आखिर में जो कोर्ट फैसला करेगा वो उसको मंजूर करेगी। गोपाल कांडा ने कहा कि देश में बहुमत से एनडीए की सरकार फिर से बनेगी। गीतिका आत्महत्या मामले में बरी होने के बाद विधायक गोपाल कांडा मीडिया से बातचीत में कहा कि जनहित में ही हरियाणा लोकहित पार्टी का गठन हुआ है। पार्टी की शीघ्र ही बैठक की जाएगी, जिसके बाद विस्तार की रणनीति तय की जाएगी। उन्होंने एनडीए में शामिल होने के सवाल पर कहा कि आज दुनिया भर में भारत का डंका बज रहा है। एनडीए को उनका बिना शर्त समर्थन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार में विश्व में भारत बुलंद है। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा लोकहित पार्टी एनडीए के साथ है और देश में बहुमत से एनडीए की ही फिर से सरकार बनेगी। कांग्रेस विधायक धर्म सिंह के आवास पर ईडी की छापेमारी जारी, दस्तावेज कब्जे में लिए गए। कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोकर के सभाड़का स्थित निवास पर ईडी की छापेमारी जारी रही। कोठी में विधायक के भाई रणधीर से माहिरा होम्स मामले में पूछताछ की गई। किसी को भी कोठी के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। कोठी को सीआरपीएफ ने घेर कर रखा हुआ था। आवास का मुख्य गेट अंदर से बंद करके रणधीर छोकर से किसी की भी बातचीत करने की अनुमति नहीं दी गई। टीम ने उनका मोबाइल बंद करवा दिया। टीम ने विधायक की फर्मों के कागजात जब्त कर लिए हैं। धर्म सिंह छोकर से टीम ने फोन पर भी पूछताछ की। वहीं दूसरी ओर ईडी की एक दूसरी टीम उनके गुरुग्राम फेज 1 स्थित आवास पर भी छापेमारी कर रही है। हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री का सेक्सुअल हैरेसमेंट केस। महिला कोच का मोबाइल डेटा रिकवर किया गया। चैट में कई रिकॉर्ड मिले और कई नाम भी सामने आए। हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह सेक्सुअल हैरेसमेंट केस में एक नया मोड़ आ गया है। जूनियर महिला कोच के फोन का डेटा चंडीगढ़ पुलिस ने रिकवर कर लिया है। फोन से पुलिस को चैट के कई रिकॉर्ड मिले हैं, जिसके आधार पर मंत्री संदीप सिंह और जूनियर महिला कोच से पुलिस की एसआईटी कई बार पूछताछ कर चुकी है। साथ ही मोबाइल डेटा में कुछ नए नाम भी सामने आए हैं। ये वे लोग हैं जिनके नाम जूनियर महिला कोच ने पुलिस पूछताछ में लिए थे। इन लोगों से भी चंडीगढ़ पुलिस की एसआईटी ने सेक्टर 26 थाने में बुलाकर कई सवालों के जवाब लिए हैं। राम रहीम ने सोशल मीडिया से बनाई दूरी। सिर्फ सिरसा डेरे में ही किया जा रहा है संदेशों का लाइव प्रसारण। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम ने इस बार रोहतक की सुनहरा जेल से पैरोल पर बाहर आने के बाद सोशल मीडिया से दूरी बनाई हुई है। राम रहीम अब की बार सोशल मीडिया पर लाइव नहीं आ रहा है। राम रहीम का यूपी के बरनावा आश्रम से लाइव टेलीकास्ट केवल सिरसा डेरा सच्चा सौदा में ही किया जा रहा है। ऐसे में अब की बार प्रेमियों को संदेश है कि यदि उन्हें डेरा प्रमुख का सत्संग सुनना है तो वे केवल डेरे में आए। इससे सोशल मीडिया पर प्रवचन सुनने वाले डेरा प्रेमी निराश हैं। राम रहीम के यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर उसका लाइव प्रसारण बंद कर दिया गया है। इसलिए प्रेमी सिरसा डेरे में आकर ही सत्संग सुन रहे हैं। हरियाणा के सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में क्रेच नीति लागू की गई। कामकाजी महिलाओं को होगा इसका फायदा। हरियाणा के सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में क्रेच नीति लागू कर दी गई है। इसे महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिलाओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। 6 महीने से 6 साल तक के बच्चों को क्रेच में प्रवेश पॉलिसी के तहत दिया जाएगा। इसमें उस कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों को बच्चों को रखा जाएगा।
इस दौरान बच्चों को 8 से 10 घंटे तक रखने के लिए उपयुक्त क्रेच स्थापित किए जाएंगे। हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के तहत क्रेच में कुशल और प्रशिक्षित कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा। इसमें बैसाखी कार्यकर्ता को 15,000 और सहायक को 7,000 रुपये वेतन दिया जाएगा। 50 से अधिक कर्मचारियों वाले सभी संस्थानों को क्रेच खोलना अनिवार्य होगा। क्रेच में बच्चों के खेलने के सामान, खिलौनों के साथ साथ पौष्टिक भोजन, नियमित स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण, सोने की व्यवस्था, शिक्षा और शारीरिक और सामाजिक और भावनात्मक विकास की सभी व्यवस्थाएं होंगी। अगर सरकार प्रतंज बाढ़ के कारण मरे लोगों के परिजनों को 4 लाख के बजाय 20 लाख देने को कहा। हुड्डा ने कहा कि अधिक बारिश और बाढ़ के कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में सरकार किसानों को 40,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दे। जिनके मकान टूटे हैं उनके मकान बनाने में मदद करें। मृतकों के लिए सरकार ने 4 लाख देने की घोषणा की है, वह काफी नहीं है। यह राशि बढ़ाकर 20 लाख की जानी चाहिए। बारिश और बाढ़ को लेकर सरकार की तैयारी ही नहीं थी। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद अधिक बारिश को देखते हुए फ्लड कंट्रोल की बैठक होती है, ड्रेनों की सफाई की जाती है, उसका बाकायदा अधिकारी इंस्पेक्शन करते हैं, लेकिन यह काम हुआ ही नहीं। नदी के रास्ते पर अवैध खनन बेरोक टोक चलता रहा। ऐसा नहीं होता तो बाढ़ से इतना नुकसान नहीं हो सकता था। हरियाणा में बाढ़ के बाद बीमारियों को प्रकोप जारी, बीमार पड़ रहे हैं लोग। हरियाणा प्रदेश में भयंकर बाढ़ के बाद अब बीमारियां लोगों के लिए आफत बन रही है। लगातार बढ़ती बीमारियों से लोगों की हालत खराब हो रही है। इन बीमारियों के खतरे से लोग प्रतिदिन बीमार पड़ रहे हैं। जहां प्रदेश में एक तरफ आई फ्लू नामक बीमारी लोगों का पीछा नहीं छोड़ रही, वहीं दूसरी ओर बाढ़ के कारण कई भयंकर बीमारियां मरीजों के लिए जी का जंजाल बनकर उभर रही हैं। आई फ्लू नामक बीमारी का इन दिनों पूरे देश में जबरदस्त प्रकोप देखा जा रहा है। यह बीमारी सिर्फ छूने से नहीं बल्कि हवा से भी फैलती है। इन दिनों डेंगू के लगभग 137 मामले पहुंच गए हैं, जबकि एक डेंगू के मरीज की मौत भी हो चुकी है। उसके अलावा आई फ्लू के 3,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। निजी स्कूलों में परीक्षा में कोताही की तो रद्द हो जाएगी मान्यता। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए निजी स्कूलों में बनाए गए केंद्रों पर अगर किसी प्रकार की कोताही की जाती है तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पहली बार कोताही करने पर 3 लाख रुपए जुर्माना, दूसरी बार में 5 लाख रुपए जुर्माना और तीसरी बार निजी स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। हरियाणा में एटीएम की तरह काम करेंगे राशन डिपो। हरियाणा के लोगों के लिए अच्छी खबर है, अब प्रदेश के सभी राशन डिपो माइक्रो एटीएम की तरह काम करेंगे। लोग इनके जरिए बैंक खातों में पैसे जमा करा सकेंगे और निकलवा भी सकेंगे। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग जल्द ही इस पर काम शुरू कर देगा। सुपरफास्ट 5G तकनीक के जरिए लोगों को यह सुविधा मिलेगी। सरकार की ओर से कई राशन डिपो होल्डरों को 5G POS डिवाइस मुहैया करवाया जाएगा। इस डिवाइस को माइक्रो एटीएम का रूप दिया जाएगा। बायोमेट्रिक के जरिए मिलने वाली इस सुविधा का लाभ लोग उठा सकेंगे। तो ये थी आज की हरियाणा की बड़ी खबरें। हरियाणा से जुड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा RNA हरियाणा के साथ और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।